होंगे और उसके बाद अगले 200 फुट। तो इस तरह आपकी जिंदगी प्रकट होती रहेगी और यह अंततः आपको मनचाही चीज की दिशा में ले जाएगी, क्योंकि आप उसे सचमुच पाना चाहते हैं। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें। आस्था से पहला कदम उठाएं। आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठा लें। याद रखें, मैं सचमुच खुशकिस्मत हूं, मैं हर समय जीतता हूं। यह कहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक जीत हासिल करता चला जाता है, हमेशा। चैप्टर 4, मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, हम आज जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण ही हैं। मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। मानसिक प्रक्रिया को किस तरह देखा जाता है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें। अभी अपने हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखें। अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियां, नसें, अंगूठियां, नाखून, इन सारे विवरणों को मन में बैठा लें। अब आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी मनचाही नई कार के स्टीयरिंग व्हील पर देखें। आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करें। काश वह कार मुझे मिल जाए, या किसी दिन मेरे पास वह कार होगी की भावना नहीं, क्योंकि आपकी यह भावना वर्तमान में नहीं, भविष्य में है। अगर आप इसी भावना को महसूस करते रहेंगे तो आपकी मनचाही कार हमेशा भविष्य में ही अटकी रहेगी। मानसिक तस्वीर देखने का दूसरा असरदार तरीका है विजन बोर्ड। अब विजन बोर्ड क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये एक जॉन असारफ नाम के इंसान के एक्सपीरियंस से समझते हैं। जॉन असारफ बताते हैं कि आकर्षण के नियम को जानने के बाद मैं सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होगा। 1995 में मैंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। मैं जिस भी चीज को हासिल करना या आकर्षित करना चाहता था, जैसे कार, सपनों का घर या मेरे सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज की तस्वीर मैं इस विजन बोर्ड पर लगा देता था। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर इस बोर्ड को देखता था और मानसिक तस्वीर देखने लगता था। मैं सचमुच उस अवस्था में पहुंच गया जैसे वे चीजें मुझे मिल चुकी हों। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। हमने 5 साल में 3 शहर बदले। फिर अंततः मैं कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां मैंने एक मकान खरीदा। 1 साल तक मैंने उसका नवीनीकरण कराया। एक सुबह मेरा बेटा कीनन मेरे ऑफिस में आया। वहां दरवाजे की चौखट पर 5 साल से बंद एक बक्सा रखा था। उसने पूछा, बक्से में क्या है डैडी? मैंने कहा, इसमें मेरे विजन बोर्ड हैं। उसने पूछा, विजन बोर्ड क्या होता है? मैंने कहा, देखो, उसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूं और उनको विजन बोर्ड पर चिपका देता हूं। जिन चीजों को मैं जीवन में हासिल करना चाहता हूं उनकी तस्वीर काटता हूं और अपने सारे लक्ष्य लिख लेता हूं। जाहिर है 5.5 साल की उम्र में वह यह बात नहीं समझ सकता था, इसलिए मैंने कहा, बेटा आओ, मैं तुम्हें विजन बोर्ड दिखा देता हूं। यह समझाने का सबसे आसान तरीका होगा। मैंने बक्सा खोला। एक विजन बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी जिसकी मैं 5 साल पहले मानसिक तस्वीर देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि हम इस वक्त उसी मकान में रह रहे थे। यह ठीक वैसा ही मकान था। मैंने दरअसल अपने सपनों का मकान खरीदा था, उसका नवीनीकरण कराया था और मुझे यह बात पता ही नहीं थी। मैं उस मकान की तरफ देखकर रोने लगा क्योंकि मैं हतप्रभ रह गया था। कीनन ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया हूं कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मैं आखिरकार मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति समझ गया हूं। मैं आखिरकार हर वह चीज समझ गया हूं जो मैंने पढ़ी है, हर चीज जिस पर मैंने जिंदगी भर काम किया है, वह तरीका जिससे मैंने कंपनियां बनाई हैं। यह मेरे मकान के लिए भी कारगर रहा है। मैंने अपने सपनों का मकान खरीदा था और मुझे इसका पता भी नहीं चला। आपको भी इसे जरूर आजमा कर देखना चाहिए। विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। आप जिन चीजों को चाहते हैं या अपनी जिंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं, उसकी तस्वीरें वहां पर लगा सकते हैं। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देखें, जैसा जॉन असारफ ने किया था। उन चीजों के अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। जब आप पालें और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करें तो आप पुरानी तस्वीरें हटाकर नई तस्वीरें लगा सकते हैं। ये बच्चों को आकर्षण का नियम सिखाने का अद्भुत तरीका है। मुझे आशा है कि विजन बोर्ड बनाने से दुनिया भर के माता पिताओं और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप जीवन में सचमुच बहुत सफल होना चाहते हैं, और आप होंगे भी जरूर। अभी 5 और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस होने वाले हैं। वीडियो में बने रहे। चैप्टर 5, धन का रहस्य। नेपोलियन हिल ने कहा था, मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसकी रचना भी कर सकता है। किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने का इकलौता कारण यह है कि वह अपने विचारों द्वारा पैसे को अपने पास आने से रोक रहा है। हर नकारात्मक विचार या भावना आपकी अच्छाई को आप तक आने से रोक रहा है, और इसमें पैसा भी शामिल है।
ब्रह्मांड पैसे को आपके पास आने से नहीं रोक रहा है, क्योंकि आपको जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा अदृश्य में इसी समय मौजूद है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि हम पागल थोड़े ही हैं जो धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोकेंगे, लेकिन हाँ दोस्तों, सच्चाई यही है। अब सवाल उठता है कि आप किस तरह धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं। तो जवाब है अपने विचारों के द्वारा। आपको अपने विचारों के तराजू का झुकाव धन की कमी वाले पलड़े के बजाय पर्याप्त से ज्यादा धन वाले पलड़े की तरफ करना होगा। अभाव के बजाय प्रचुरता के विचार सोचेंगे तो तराजू का झुकाव बदल जाएगा। अगर आपने अतीत में अपने मस्तिष्क में यह विचार रखा है कि पैसा सिर्फ तनख्वाह के रूप में ही आपके पास आ सकता है, तो उस विचार को फौरन बाहर निकाल दें। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में यही विचार साकार हो जाएगा। यह पता लगाना आपका काम नहीं है कि पैसा आपके पास कैसे आएगा। आपका काम तो बस इतना है कि आप मांगें, ये यकीन रखें कि आप इसे पा रहे हैं और इस समय खुशी महसूस करें। विस्तृत विवरण का काम ब्रह्मांड पर छोड़ दें, वह खुद तय कर लेगा कि वह इसे आप तक कैसे पहुंचाएगा। लोग अक्सर कहते हैं, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। अंदाजा लगाएं, इसका परिणाम क्या होगा। आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता जैसे वाक्य अगर आपके होंठों से गुजरे हों तो इसे बदलने की शक्ति आपके पास इसी समय है। इसे बदलकर इस तरह कर दें, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इन वाक्यों को बार बार कहें, तोते की तरह दोहराएं। ये ठान लें कि अगले 30 दिनों तक आप अपनी पसंद की हर चीज की तरफ देखकर खुद से कहेंगे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। जब आप अपने सपनों की कार को पास से गुजरते देखें तो कहें, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। जब आप अपनी पसंद के कपड़ों को देखें या बेहतरीन छुट्टियों के बारे में सोचें तो कहें, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। ऐसा करने पर आप खुद को बदलने लगेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप खुद को विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीजों का खर्च उठा सकते हैं, और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी जिंदगी की तस्वीरें बदल जाएंगी। ज्यादा पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। जाहिर है, जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो वे पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन ये नकारात्मक भावनाएं ज्यादा पैसे को आपके पास आने से रोक रही हैं। आपको इस चक्र को रोकना होगा। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके और अपने पास मौजूद चीजों के बारे में कृतज्ञ होकर आप इस चक्र को रोक सकते हैं। ये कहना और महसूस करना शुरू करें, मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा पैसा है, धन की प्रचुरता है और ये मेरे पास आ रहा है। मैं दौलत का चुंबक हूँ, मैं पैसे से प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है, मुझे पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चैप्टर 6, अच्छे संबंधों का रहस्य। क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसा आप दूसरों से अपने प्रति करवाना चाहते हैं, तो आप परिस्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। आपके काम आपके सशक्त विचारों का दर्पण है। इसलिए अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कह रहा है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण, पर्याप्त मूल्यवान या पर्याप्त हकदार नहीं है। अगर यह संकेत प्रसारित होता रहेगा तो आपको और ज्यादा अनुभव होंगे जिनमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग तो सिर्फ परिणाम हैं, कारण आपके विचार हैं। आपको खुद के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना होगा। आपको यह नया संकेत प्रसारित करना होगा और नई मनचाही फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना होगा। फिर आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में ऐसे लोगों को ले आएगा जो आपसे प्रेम करते हों, आपका सम्मान करते हों। आपको खुद से प्रेम करना चाहिए। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो स्वस्थ आत्मसम्मान की बात कर रहा हूं। और जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो अपने आप दूसरों से भी प्रेम करने लगेंगे। जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसी स्थितियों तथा लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद में पसंद करते हो। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे और ज्यादा गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वे ज्यादा मिलेंगी। चैप्टर 7, सेहत का रहस्य। उपचार के क्षेत्र में हम प्लेसीबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लेसीबो एक ऐसी नकली दवा है
जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये दवा नहीं, शक्कर की गोली होती है। आप मरीज को प्लेसेबो देते समय कहते हैं कि यह प्रभावी दवा है, और प्लासिबो का प्रभाव असली उपचारक दवा जैसा ही होता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि इंसान का मस्तिष्क उपचार में सबसे बड़ा तत्व है। कई बार तो यह दवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्लेसबो इफेक्ट काफी शक्तिशाली होता है। जब रोगी सचमुच सोचते और यकीन करते हैं कि यह नकली गोली असली दवा है, तो उसका अवचेतन मस्तिष्क उसकी बीमारी को ठीक करने लगता है। सोचने के माध्यम से आप आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, आदर्श वजन और चिर यौवन पा सकते हैं। आप पूर्णता की निरंतर सोच से इसे हकीकत बना सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है। अब अगर आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों से उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अधिक रोगी कोशिकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। पूर्णता स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें और बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। बीमार होने पर लोग अक्सर सारे समय अपनी बीमारी के बारे में ही बातें करते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सारे समय इसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए वे बस अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर आप थोड़े बीमार महसूस कर रहे हो तो उसके बारे में बात न करें। जान लें कि आपका विचार सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विचार को ज्यादा से ज्यादा बार दोहराएं। मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया महसूस करता हूँ, और सचमुच इसे महसूस करें। आपका शरीर अपने आप बीमारी ठीक करने लगेगा। चैप्टर 8, आत्म रहस्य। आपने बहुत बार लोगों के मुंह से सुना होगा, मेरे माता पिता शराबी थे, मेरे पिता मुझे पीटते थे, जब मैं 6 साल का था तो मेरी माँ ने उन्हें तलाक दे दिया। मेरा मतलब है, ये किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति की कहानी है। असली सवाल ये है, अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप क्या चुनने वाले हैं? क्योंकि या तो आप अनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जब लोग मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अनचाही चीजें गायब होने लगती हैं और मनचाही चीजें बढ़ने लगती हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब अनचाहा हिस्सा बिल्कुल ओझल हो जाता है। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप वर्तमान में अपने लिए ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, चाहे यह जो भी हो। इसमें आपका ही फायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं, तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। जब आप सचेतन रूप से अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं, तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा। आपको तो बस शुरू करना है, और ऐसा करते ही जादू की छड़ी घूम जाएगी। जब आप कहते हैं कि मैं कंगाल हूं, या मैं बीमार हूं, या मैं बुद्धू हूं, मैं मोटा हूं, या मैं बूढ़ा हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, तो जिन्न कहता है आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। इसके बजाय यह कहे मैं हर अच्छी चीज पा रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रेम पूर्ण हूं, मैं समय का पाबंद हूं, मैं चिर युवा हूं, मैं हर दिन ऊर्जावान हूं, मैं पूर्ण, आदर्श, शक्तिशाली, उत्साहमय, प्रेम पूर्ण, सद्भावपूर्ण और खुश हूं। इन वाक्यों को लगातार 21 दिनों तक दिन में 50 से 100 बार दोहराते रहे, किसी तोते की तरह। 21 दिनों के बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी, और फिर आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आजमा कर जरूर देखना। चैप्टर 9, जीवन का रहस्य। आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर ईश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन लिखा हो। आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं। आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देते हैं। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप इसे बनाएंगे, और कोई भी इसका मूल्यांकन करने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। खुद को अपनी मनचाही चीज के साथ देखें। हर धार्मिक ग्रंथ, हर महान दार्शनिक पुस्तक, हर महान लीडर, इतिहास का हर अवतार हमें यही बात बताता है। अतीत के बुद्धिमान लोगों का अध्ययन करें। उनमें से कईयों की बातें इस पुस्तक में आपको बताई गई हैं। वे सभी एक बात जानते थे, और वह है रहस्य। अब आप भी रहस्य जान चुके हैं, और आप इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज्यादा इसे समझते जाएंगे। रहस्य आपके भीतर है। आप अपने भीतर इसकी शक्ति का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे, इसे अपनी ओर उतना ही ज्यादा खींचेंगे। एक समय आएगा जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप शक्ति बन जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे, बुद्धि बन जाएंगे, प्रज्ञा बन जाएंगे, प्रेम और आनंद बन जाएंगे, और दुनिया के सबसे सुखी इंसान भी बन जाएंगे। आपको अपने जीवन में मनचाहा सुख, खुशी, प्रेम, आनंद और दौलतमंद बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको रोंडा बर्न की द सीक्रेट इस बुक से बताए हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बुक समरीज आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर करना ना भूले और अंत में सिर्फ एक बात, चाहे कुछ भी करे लेकिन अपना सपना ना छोड़े, क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता, सिर्फ काटा जाता है।